अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, बड़े गौर से ये बात सुनिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। मैंने अभी एक वॉइस नोट मुझे रिसीव हुआ जहाँ पर चाइनीज़ का जो मेथड जो उन्होंने यूज़ किया, जिससे 81,000 टोटल उनके मरीज़ थे, जिनमें से 71,000 मरीज़ अब तक सेहतयाब हुए हैं और सबसे कम वफ़ात चाइना में हुई हैं अमवात इससे। और उसकी वजह क्या है, उस चीज़ को उन्होंने रिवील किया है। इंग्लिश में था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों तक उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको बताता हूँ। कुछ छोटे छोटे मेथड्स हैं उन्होंने यूज़ किए हैं। मैं चाहूँगा कि हर बंदा पाकिस्तानी ये तमाम मेथड्स यूज़ करे। इनमें होता क्या है, जो चीज़ आपने अक्सर वीडियोस देखी होगी जहाँ पर आपको पेशेंट नज़र आएगा कि जहाँ पर उससे सांस नहीं लिया जा रहा और वो उसका जिस्म फड़क रहा होता है कि जैसे पता नहीं उसको क्या क्या हो रहा है उसको। तो असल में बेसिकली होता क्या है कि ये आपके फेफड़ों में आपका जो म्यूकस होता है, जिसको हम बलगम कहते हैं, उस बलगम को ये गाढ़ा कर देता है और रास्तों को ब्लॉक कर देता है। किसी किस्म की दवाई आपके फेफड़ों तक पहुंच नहीं पाती और जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और फिर वेंटिलेशन के ऊपर डालना पड़ता है। तो उसको अवॉइड कैसे करना है? अवॉइड ऐसे करना है कि आपने जो जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी बंदे परहेज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। आपने नीम गर्म पानी पीना है, ठंडे पानी की तरफ जाना भी नहीं है। किसी किस्म का मशरूब नहीं पीना, कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ। गर्ज जो भी चीज़ गर्म है लिक्विड फॉर्म में है वो आपने इस्तेमाल करनी है। बच्चों को इस्तेमाल करो। इसके अलावा लीमू अगर आप पानी में डाल के, गर्म पानी में अगर लीमू डाल के आप पीते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है इस चीज़ के लिए। दूसरे नंबर पर आपने जो हजरात स्मोकिंग कर रहे हैं वो आजकल स्मोकिंग मत करें, ये भी अफेक्ट करता है। उसके अलावा अगर आपके जो घर पे जो आपके घरों के दरवाजे हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे कि जो दरवाज़ा मेटल होता है, जो लोहा होता है, वो 9 दिन तक उस वायरस को अपने साथ चिपकाए रखता है। मतलब वायरस जिंदा रह सकता है 9 दिन तक। तो उसके ऊपर करना क्या हमने कि जो उसके हैंडल होते हैं जिनको पकड़ कर दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं, उस हैंडल के ऊपर आपने सैनिटाइज़र या कोई भी स्प्रे जो मिलता है वो आपने इस्तेमाल करना है ताकि वो साफ़ रहे। अपने हाथों को 1 घंटे बाद कोशिश करें कि 20 सेकंड तक साबुन लगाकर आप उसको धोते रहें। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो ज़्यादातर आपने वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है। विटामिन सी, ऑरेंजेस, अगर आपको माल्टे कहीं पर मिलते हैं तो बहुत अच्छे हैं माल्टे सेहत के लिए, क्योंकि ये विटामिन सी अगर आपका रहता है तो उसमें तो आपको इन्फेक्शन का ख़तरा कम रहता है। जिन हजरात को ये गौर कीजिएगा कि ये जो नज़ला ज़ुकाम है ना, ये होने से आपने परहेज़ करना है। कोशिश करना ये आप ना हो, क्योंकि जब आपको नज़ला और ज़ुकाम होता है ना तो जिस्म आपका ऑलरेडी कमज़ोर कर देता है। ये नॉर्मल जो ज़ुकाम होता है, नज़ला होता है, ये आपके जिस्म को कमज़ोर कर देता है। और जिसका जिस्म पहले से कमज़ोर हो, फाइट कर रहा हो, वो अगर उसको अगर वायरस लग गया तो फिर उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सर्वाइवल के। आपको मैं डराना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं हकीकत। आज एक डॉक्टर साहब का बयान देखा जिसमें उन्होंने बताया, कहते हैं मैं खौफजदा हो गया हूँ, मुझे खौफ आ रहा है ये सुनकर। वो इसलिए कि आप इमेजिन करें कि इन्होंने जाके पूछा डॉक्टर हजरात ने कि डिस्पोज कैसे करना है, यानी बॉडी जो अल्लाह ना करे जो मरीज जाबक हो जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी को कैसे हमने करना है। तो उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी उसके लवाहकीन को नहीं दी जा सकती, आप उसकी मैयत घर पे नहीं ले जा सकते। वो डॉक्टर हजरात का जो अमला होता है, जो सिक्योरिटी अपने प्रोटोकॉल में उसको वो वहीं पर वो एक रैप करके बॉडी को, तो वो अपने तरीके से उसको दफनाते हैं, जलाते हैं, जो भी उसका तरीका कार है। ये बहुत खौफजदा बात है भाई, ये मजाक नहीं है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आज तक हम नहीं डरे, हम डरने वाली कौम नहीं, हम हर चीज़ को मजाक में लेते हैं। मैंने कल सुना, कुछ दोस्त मुझे बता रहे थे कि यार मैंने देखा कि जो ही दुकानें बंद करवाई आके एसी साहब ने या पुलिस ने, तो फौरन लड़कों ने बाइक्स निकाल कर सड़कों पर जनाब वो जैसे एक चांद रात का समा होता है, ये कुछ दस्का सियालकोट वगैरह की बात कर रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ यार, हम किस तरह की कौम है, हम देख कर भी सबक हासिल नहीं कर रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं चले खैर फिलहाल मैं ये बताना चाहूँ, और फिर कोशिश करनी है आपने जो हम अक्सर वैसे खा लेते हैं पुराना जो कल परसों का सालन होता है, रोटी होती है, हम खा लेते हैं और है भी इसमें सुन्नत है। लेकिन कुछ जहाँ पर हम इस वक्त इबादत गाहों तक भी फ़िलहाल जो इसकी जो पैंडमिक सिचुएशन है उसकी वजह से हम नहीं जा रहे, तो उसमें थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जो ताज़ा सालन है वो खाएं, ताज़ा रोटी खाएं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, पेप्सी ये वो सब भूल जाएं, फ़िलहाल कुछ नहीं है। इसके बाद एक छोटी सी गुजारिश ये है कि यार कारोबार भी होते रहेंगे, रेस्टोरेंट्स भी चलते रहेंगे, बिजनेस होता रहेगा अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ये जो इस वक्त एक पीक पर चली गई है बात, 750 के करीब केसेस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं।
ان میں سے صرف 13 صحت یاب ہوئے ہیں اور 3 اموات اب تک ہو چکی ہیں. پنجاب، گلگت بلوچستان، سندھ، کہیں پر بھی سکون نہیں ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس کو قومی فرض سمجھیں. اس وقت یہ لڑائی چھوڑ دیں کہ فلاں سیاستدان کیا بکواس کر رہا ہے، فلاں کیا بکواس کر رہا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. فرگیٹ اباؤٹ کنٹری، ملک کو بھی بھول جائیے، اپنی فیملی کا سوچیے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ وفادار ہوں گے ہی. آپ اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنی ماں باپ کا خیال تو کرتے ہی ہوں گے. بزرگوں کو یہ چیز زیادہ افیکٹ کرتی ہے، ان کا بہت خاص خیال رکھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھ دھوتے رہیں. اور اگر آپ کو کہیں بھی باہر جانا پڑے اور باہر سے آ کر آپ شاور لیں، اور جو آپ کے کپڑے ہیں اگر آپ ان کو روزانہ دھو نہیں سکتے، جو آپ کپڑے پہن کے باہر نکلے ہیں، تو ان کو آپ دھوپ میں، سن لائٹ میں رکھ دیں، جس سے کہ وہ پھر سے اس کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہم نے خود غور کرنا ہے. کرفیو لگانے میں جیسے کہ پرائم منسٹر غور کر رہے ہیں کہ سب جگہ پر پاکستان پورے میں کرفیو لگ سکتا ہے سچویشن دیکھ کر. ہم اصل میں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے. یہی وجہ ہوتی ہے. کرفیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے. فوج، پولیس، سارے ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر آپ نظر آئیں گے آپ کو ڈنڈے سوٹے پڑیں گے کہ اندر دفع ہو جاؤ. یہ سچویشن آنے سے پہلے ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ دکانیں بھی کھلی رہیں، ہم اپنی شاپنگز بھی کر سکیں طریقے سے، ایک احتیاطی تدابیر کو فالو کر کے ہم اپنے سارے کام بھی کر سکیں اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. ہم خود اگر ایسی نوبت لے آئیں گے تو کوئی ہم پر کرفیو نہیں لگائے گا. لیکن اگر ہم نہیں لے کر آ سکتے تو پھر جب وہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے 750 بندہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 500 کیسز پاکستان میں آنا، اٹس این الارمنگ سچویشن. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. میرا خود کا دوست، ہمارا پیج ایڈمن فلک شیر، اب اس وقت ہاسپٹل میں ہے. ان کو بھی وائرس پازیٹیو آ چکا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنا سیریس ہوں اس کے اوپر. ہم خود افیکٹ ہو چکے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے یار، ایک تو دعا کریں کہ جو اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. اور ہم اتنے ہمت نہیں ہے ہم میں اتنی کہ ہم اتنی، جس طرح سے اٹلی میں روزانہ 500-700 بندے مر رہے ہیں، ہمیں وہ ہمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن میں نہ لے کر آئے. میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں یار، اس کو مذاق نہ سمجھیں، باہر مت نکلیں انلیس کہ آپ کو بہت ضروری. اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. تو ہم امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا ہم سہ سکے.